सत्यपाल मलिक एक ऐसा नाम जिन्होंने हाल के दिनों में देश की सियासत को गरमा दिया है। यूं तो कई बड़े मुद्दे हैं। अतीक अशरफ हत्याकांड का मुद्दा छाया हुआ है, कर्नाटक चुनाव का मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन इस सब के बीच में सत्यपाल मलिक का पुलवामा पर दिया गया बयान, फिर सीबीआई पूछताछ का उनको जो समन मिला जिसके बारे में खुद उन्होंने जानकारी दी, ये एक ऐसा बड़ा मामला बन गया जिसको लेकर विपक्ष अब सत्ता पक्ष पर या केंद्र सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहा है। ये पूरा मामला समझने जैसा है और इस पूरे मामले के आने वाले दिनों में क्या असर देखने को मिल सकते हैं, ये भी समझने जैसी बात है। सबसे पहले पूरी खबर को समझिए, क्योंकि इसको लेकर अब विपक्ष हमलावर है और इसको लेकर कपिल सिब्बल ने भी अभी ट्वीट किया है। कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि वो पहले अपना एक बयान देते हैं पुलवामा पर और फिर उसके बाद में सीबीआई पूछताछ के लिए समन कर लिया जाता है। हाउ कन्वीनियंट, ये वो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल के अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं। बहरहाल सीबीआई ने पूछताछ के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को समन भेजा तो विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सीबीआई का समन मिलने पर सत्यपाल मलिक ने भी चुप्पी तोड़ दी है। आइए पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। सीबीआई ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को समन क्यों भेजा, पहले तो यह समझिए। और मलिक को जो समन मिला है सीबीआई का, उस पर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल और कपिल सिब्बल ये तमाम लोग क्या कह रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में हुए कथित बीमा घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को पूछताछ के लिए बुलाया है। सत्यपाल मलिक को केंद्र शासित प्रदेश में हुए कथित बीमा घोटाले के सिलसिले में कुछ सवालों का जवाब देने को कहा गया है। केंद्रीय एजेंसी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक समूह चिकित्सा बीमा योजना के ठेके देने में और जम्मू कश्मीर में कीरू जल विद्युत परियोजना से जुड़े 2200 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के मलिक के आरोपों के संबंध में 2 एफआईआर दर्ज की थी। आइए अब हम आपको बताते हैं सीबीआई का समन मिलने पर क्या बोले हैं सत्यपाल मलिक। सीबीआई का समन मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व राज्यपाल और एक समय पर बीजेपी के बड़े नेता रहे सत्यपाल मलिक, उन्होंने कहा कि सीबीआई ने कुछ स्पष्टीकरण के लिए यहां एजेंसी के अकबर रोड स्थित गेस्ट हाउस में उपस्थित होने को कहा। मलिक ने कहा वे कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं जिसके लिए मेरी उपस्थिति चाहते हैं। मैं राजस्थान जा रहा हूं, इसलिए मैंने उन्हें 27 से 29 अप्रैल की तारीख दी है जब मैं उपलब्ध रहूंगा। विपक्ष ने इसी मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सीबीआई द्वारा पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मलिक को समन किए जाने के बाद कांग्रेस ने कहा कि जब पूर्व राज्यपाल ने मोदी सरकार की सत्ता लोभी पोल खोली थी तभी यह तय हो गया था। कांग्रेस ने ट्वीट किया, आखिरकार पीएम मोदी से रहा नहीं गया, सत्यपाल मलिक ने देश के सामने उनकी कलई खोल दी। अब सीबीआई ने मलिक को बुलाया है, ये तो होना ही था। एक चीज और होगी, गोदी मीडिया अब भी चुप रहेगा। तो कांग्रेस इस तरह के हमले कर रहा है, वो मीडिया पर भी कांग्रेस हमला करती दिखाई देती है। साथ ही साथ में कोई भी मुद्दा ऐसा मिलता है जहां पर सत्ता पक्ष को घेरा जा सकता है तो उसको घेरा जाता है। और ये मुद्दा तो वैसे भी कांग्रेस की तरफ से बड़ा बनाया जा रहा था। आपको याद होगा कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान एक वरिष्ठ पत्रकार से बातचीत करते हुए पहले ही पुलवामा का मुद्दा उठाया था, लेकिन बाद में फिर ये अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ जिससे ये कहा गया कि ये खबर पूरी तरह से दब गई। लेकिन फिर दोबारा जैसे ही ये मामला थोड़ा शांत हुआ और हम देख रहे हैं कि कर्नाटक की गहमा गहमी है, रोज कर्नाटक से कुछ बड़ी खबरें आती हैं, कभी जगदीश शेट्टार का इधर चले जाना हो, कभी कांग्रेस के साजिश के आरोप हों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से जो खबरें हैं वो एक दिशा में देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस सब के बीच में अब सत्यपाल मलिक जो है वो काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं, चाहे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर हो या फिर बयानों के जरिए हो या मीडिया में खबरों के जरिए हो। सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू काफ़ी वायरल हुआ और साथ ही साथ में फिर जब सीबीआई का समन उनको गया है तो इसको एक अलग अंदाज में देखा जा रहा है। हालांकि खुद सत्यपाल मलिक स्पष्ट कर चुके हैं कि कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं और कुछ जानकारियां चाहते हैं, इसलिए उनको बुलाया गया है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जिस दिन सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार के भ्रष्ट अक्षमता और सत्ता की भूख को उजागर किया, यह स्पष्ट था कि पीएम के इशारे पर काम करने वाली जांच एजेंसियों द्वारा उन्हें निशाना बनाया जाएगा। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर कथित तौर पर इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये बात लगातार विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बना रहा है। बड़ा मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि कुछ मुद्दे रहेंगे जिनके इर्द गिर्द 2024 का पूरा चुनाव भी लड़ा जाएगा। खास बात यह है कि 2024 से पहले, अब तो कर्नाटक का तो चुनाव है ही, ये सारी गहमा गहमी है आप एक ऐसे वक्त पर देख रहे हैं जब 10 तारीख को कर्नाटक में वोट पड़ने हैं, 13 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। फिर इसी साल के अंत में आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे महत्वपूर्ण राज्य, ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी का सीधा सीधा मुकाबला है, तो इन महत्वपूर्ण राज्यों के नतीजे बहुत कुछ प्रभावित कर सकते हैं 2024 के नतीजों को, जनता के मूड को, जनता के रुख को। लिहाजा ये जो पूरा दौर है, ये दौर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसमें इस तरह के
मुद्दे, खास तौर पर जैसा मैंने आपको बताया कि किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द विपक्ष दिखाई देगा, तो कथित तौर पर जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किए जाने की बात जो लगातार विपक्ष कह रहा है उसको वो बढ़ावा दे रहे हैं, और उसी मुद्दे में फिर सत्यपाल मलिक को भेजा गया है, समन भी जोड़ दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार यही बात कह रहे हैं, तो उन्होंने भी सत्यपाल मलिक को समन किए जाने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोला। मलिक के ट्वीट को साझा करते हुए आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने लिखा, पूरा देश आपके साथ है, खौफ के इस दौर में आपने बहुत साहस दिखाया है, वो कायर है, सीबीआई के पीछे छिपा है, जब जब इस महान देश पर संकट आया है आप जैसे लोगों ने अपने साहस से उसका मुकाबला किया है, वो अनपढ़ है, भ्रष्ट है, गद्दार है। इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने कहीं नाम का जिक्र नहीं किया, लेकिन इससे पहले क्योंकि वो विधानसभा में बहुत स्पष्ट तौर पर बहुत सारी बातें बोल चुके थे, हालांकि वो भी सीबीआई के द्वारा तलब किए गए थे और उनका भी यही आरोप रहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। हालांकि ये होता है, देखिए ये कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स सब तरफ से होती है, जब बुलाया जाता है तो इसको मढ़ दिया जाता है कि केंद्र सरकार जो है वो बेजा इस्तेमाल कर रही है। वहीं इनकी टाइमिंग को लेकर केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं, विपक्ष को भी मौका मिल जाता है कि जब बयान दिया तब समन गया, या फिर जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा तो उसके बाद में अरविंद केजरीवाल को समन किया, तो इनको जोड़ा जाता है। इसकी राजनीति को समझना ज़रूरी है। कोई भी ऐसा नहीं है जो राजनीति में आपको ऐसा लगेगा कि ये एक सही बात कर रहे हैं, ये एक गलत बात कर रहे हैं। दोनों ही तरफ से कुछ सही दिखाई देता है तो कुछ गलत दिखाई देता है। अब अरविंद केजरीवाल आगे लिखते हैं कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता, आप आगे बढ़ो सर, मुझे आप पर गर्व है। आपको ये भी बता दें कि सीबीआई की पहल ऐसे समय पर हुई है जब मलिक ने जम्मू कश्मीर में केंद्र की नीति की हाल में कड़ी आलोचना की थी। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन और पुलवामा हमले के समय ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो सत्यपाल मलिक ने दिया था। क्या था ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। पुलवामा हमले के समय वहां के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर सवाल उठाए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने दावा कर दिया कि इतना बड़ा काफिला कभी सड़क मार्ग से नहीं जाता और इसीलिए सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय से एयरक्राफ्ट देने की मांग की थी, जिसे मंत्रालय ने ठुकरा दिया था। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि सीआरपीएफ को बस 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, लेकिन नहीं दिए गए। उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि पीएम ने मुझे जिम कॉर्बेट से फोन कॉल किया था, तब उनसे मैंने कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है। प्रधानमंत्री ने मुझसे इस पर चुप रहने और किसी से कुछ नहीं कहने के लिए कहा था। अब ये कुछ गंभीर आरोप हैं जो सत्यपाल मलिक लगा रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने एनएसए अजीत डोभाल का जिक्र करते हुए कहा था कि समझ आ गया था कि सरकार पूरा ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ने वाली है, जिससे लोकसभा चुनाव में फायदा मिल जाएगा। अब सत्यपाल मलिक ने जो कुछ कहा उसका फायदा पाकिस्तान भी उठाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बता रहा है कि देखिए हमारे ऊपर आतंकवाद की बातें थोप दी जाती है। सत्यपाल मलिक ने किसान बिल के खिलाफ भी बयान दिया था, तो वो सरकार के खिलाफ बहुत सारी बातें कह चुके हैं। उनकी जैसे जैसे बीजेपी से या सरकार से दूरियां हुई उसके बाद से उनके बहुत सारे कठोर बयान आए हैं। सत्यपाल मलिक बीते लंबे समय से केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने किसान बिल के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में भी बात की थी। उस दौरान केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए बिल का विरोध भी किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र के तीनों कृषि कानूनों के रद्द होना किसानों की ऐतिहासिक जीत है। केंद्र सरकार को प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के संबंध में ईमानदारी से काम करना होगा। उन्होंने इस साथ ही कहा था कि सरकार को फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी रूप देना होगा। मलिक ने कहा था कि वो खुद भी इन कृषि कानूनों के खिलाफ थे। आइए हम आपको ये भी बता देते हैं कि किस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ा है और किस तरीके से सत्यपाल मलिक कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरते रहे। अक्टूबर 2021 में सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि आरएसएस नेता से संबंधित एक फाइल को क्लियर करने के लिए उन्हें कथित तौर पर 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। ये सबसे पहले समझिए कि आप सीबीआई ने किस मामले पर उनको समन किया, ये पूरा मामला क्या था। ये रिश्वत 2 परियोजनाओं की फाइल को लेकर दी जा रही थी। इसमें से एक अनिल अंबानी की थी और दूसरी आरएसएस के एक नेता की। मुझे दोनों विभागों द्वारा बताया गया कि एक घोटाला है, फिर मैंने उसी के आधार पर दोनों सौदे रद्द कर दिए। इसी को लेकर सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज की थी, दोनों की जांच चल रही है। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी अपनी एफआईआर में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और ट्रिनिटी री इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड को आरोपी बनाया है, जिसे सत्यपाल मलिक ने 31 अगस्त 2018 को कथित तौर पर मंजूरी दी थी। इस योजना में अनियमितताओं के आरोप हैं। योजना रद्द होने के बाद भी पहले किस्त के तौर पर 60
करोड़ रुपया जारी कर दिया गया। सत्यपाल मलिक से पिछले साल अक्टूबर में भी पूछताछ हो चुकी है, ऐसा नहीं कि उनसे पहली बार ये पूछताछ हो रही है। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को बीमा घोटाले से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने के लिए तलब किया। मलिक से एजेंसी ने पिछले साल अक्टूबर में भी पूछताछ की थी। वो 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है कि सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू आया और उसके बाद में उनको समन भेजा गया या उनको समन आने वाला था या कोई जानकारी मिली उस दौरान उनका इंटरव्यू आया। ये दोनों तरह के नैरेटिव हैं जो आपको अलग अलग राजनीतिक दलों से सुनने को मिलेंगे। एक संवैधानिक पद पर रहे हैं सत्यपाल मलिक, वो 4 बार राज्यपाल रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, मंझे हुए राजनेता रहे हैं। और इसके बावजूद ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी से जब दूरियां हुई उनकी, तब उनके बयान आने शुरू हुए हैं। तो इसको बहुत बैलेंस तरीके से इस पूरे मामले को देखने की ज़रूरत है। लेकिन सत्यपाल मलिक ने पुलवामा पर जो कुछ भी कहा, फिर ये जो उनको सीबीआई का समन आया है, इन दोनों घटनाओं ने राजनीति को बहुत गरमा दिया है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा थमने वाला नहीं है। खासतौर पर यह मुद्दा एक ऐसे समय पर गरमाया है जिस समय पर कर्नाटक में विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं और कांग्रेस यहाँ पर अपने एक नैरेटिव के साथ आगे बढ़ रही है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पुलवामा अटैक को लेकर कई बार इस तरह के प्रश्न खड़े किए जाते रहे हैं। बीजेपी का इस पर अपना टेक रहा है। अब किसका नफा किसका नुकसान ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर कर्नाटक चुनाव से पहले फिर अब 2024 के लोकसभा चुनाव की भी एक तरीके से उसका भी आधार बनाया जा रहा है। उससे पहले इस तरह के सियासी घमासान आपको और देखने को मिल सकते हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला